हाँ जी, जय श्री कृष्णा टू एवरीबॉडी जी, एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। तो आज का जो विषय है वो अनदर क्वालिटी फ्रॉम भगवद गीता ऑफ फ्रॉम वर्स 1 to 3 ऑफ चैप्टर 16। तो छोटी सी गणेश वंदना करके फिर हमारे प्रिय डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी विस्तार से हमें समझाएंगे। तो गणेश वंदना छोटी सी कर लेते हैं जी। अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। करो जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे संदूर सोहे मूसे की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधेन को आंख दे कोड़ियन को काया, भांजन को पुत देत निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हर कामना सिद्ध करे श्री गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राख शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। बोल गणपति महाराज की जय। हाँ जी, मार्कंडे भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए। ऑल योर्स। अंजू सुना रही है भजन? अंजू जी कह रहे नहीं, रिक्वेस्ट की थी। अंजू जी सुनाना भजन। नो रिस्पॉन्स। ओके, सभी को जय श्री कृष्णा। हमारा आज का विषय है आर्जवम। आर्जवम मीनिंग सिंप्लिसिटी, सादगी, साधारणता। और ये सादगी कोई हमारे वस्त्रों की नहीं, कोई हमारे रहने की नहीं, अपितु हमारे आचार, हमारे व्यवहार और हमारे विचारों की, थॉट्स की। यानी इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो विचार हैं वो सिंपल से सिंपल हों। जितना हम अपने आप को, अपने विचारों को सिंपल रख पाएंगे, उतना ही हम अपने जीवन को सिंपल रख पाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जो देवीय संपदा है, जो हमारी डिवाइन वेल्थ है, उसके लिए आर्जवम को क्षमाशीलता के बाद रखा और बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। और आर्जवम शब्द कई बार गीता में प्रयोग भी किया, क्योंकि जीवन में सिंप्लिसिटी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अध्यापकों में लें भारत के, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वभाव के इतने सादे थे कि एक लड़का स्टेशन पर कुली कुली चिल्ला रहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसका सामान लिया और चल दिए, क्योंकि उस लड़के को उनके घर ही आना था। और जब वो घर पहुंचे तो उसने कहा लड़के ने कि मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलना है। तो उन्होंने कहा मैं ही हूं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और एक बार तो ड्रामा देखने गए, एंड देयर वाज ए रेप सीन इन दैट, कि लड़के ने लड़की को छेड़ा जैसे ही।
तो उन्होंने अपनी चप्पल उठा के दे मारी उस पर। यानी he was so simple, he was sitting in front but was absorbed to such an extent that he threw his sandals on the actor. और उस एक्टर की आगे सिंप्लिसिटी देखो, उसने उस चप्पल को अपने माथे पर लगाया और उसने कहा कि मुझे अपनी ट्रॉफी मिल गई। और लाइफ लॉन्ग उस एक्टर ने उस चप्पल को अपनी ट्रॉफीज के साथ लगाकर रखा। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर उस समय के इतने महत्वपूर्ण इंसान थे कि उनके द्वारा फेंकी गई चप्पल भी उस आर्टिस्ट ने अपना इनाम माना। ऐसे ही ऊपर बढ़े हम तो वाइस चांसलर थे आचार्य नरेंद्र देव। गाड़ी जो उन्हें मिली थी खराब थी, तांगे पर ही इधर उधर जाते थे। कोई पहचान लेता तो तांगे वाले को पता लगता कि ये आचार्य नरेंद्र देव हैं, अन्यथा पता भी नहीं लगता। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे। हमारे प्रधानमंत्री में से लाल बहादुर शास्त्री अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेने गए। स्कूल वालों ने गेट खोला कि आप अपनी गाड़ी को अंदर ले आओ। उन्होंने देखा कि सब पेरेंट्स की गाड़ी बाहर है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी प्राइम मिनिस्टर होते हुए बाहर खड़ी की। फिर प्रिंसिपल ने कहा कि आप मेरे कमरे में बैठो, टीचर रिपोर्ट लेकर यहीं आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं टीचर के कमरे में जाऊंगा। टीचर के कमरे तक खुद गए और वहां पर लाइन लगी थी पेरेंट्स की, तो लाइन में पीछे खड़े हो। सबने कहा कि आप अंदर आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं आज अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेने आया हूं, बच्चे के अध्यापक से मिलने आया हूं, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया। ये उनकी सादगी थी। चाइना जाने लगे तो कोट फटा हुआ था। किसी ने कहा कि शास्त्री जी कोट फटा हुआ है, तो तुरंत टेलर को उतार कर दिया कि इसको इनसाइड आउट कर दे, नया नहीं सिलवाया फिर। ये उनकी सादगी को दिखाता है। और विचारों में उनकी सादगी हम सबको मालूम ही है, इफ वी हैव हर्ड टू स्पीचेस। लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, तीन साधुओं की कहानी। इट इज सेड, उस कहानी में कहा गया कि तीन साधु ऐसे थे जिनकी फकीरी की कहानियां पूरे मॉस्को और उसके आसपास मशहूर हो गई थी, और लोगों ने चर्च में आना भी बंद कर दिया था। अब जब चर्च में आना लोगों ने बंद कर दिया तो प्रीस्ट के अंदर भी जिज्ञासा हुई कि मैं देखता रहा हूं ये तीनों साधु कौन से हैं। अब पता लगा, उनका पता कराया कि वो कहाँ रहते हैं, तो वो नदी के पार रहते थे। प्रीस्ट टुक ए बोट और उनके बाहर उनसे मिलने गया। प्रीस्ट ने उनसे पूछा कि तुम लोगों को क्या प्रार्थना करवाते हो। उन्होंने कहा हमें तो कोई प्रार्थना आती ही नहीं जो लोगों से करवाएं। उन्होंने कहा कि तुम किस चर्च से सर्टिफाइड हो। तो उन तीनों साधुओं ने कहा कि हमें तो कोई पता नहीं कि चर्च से सर्टिफिकेशन भी होता। तो प्रीस्ट ने कहा कि क्रिश्चियनिटी में बिना सर्टिफिकेशन के तुम सेंट नहीं कहला सकते। व्हाई आर यू बीइंग कॉल्ड सेंट्स। उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि हम कोई संत हैं। लोग हमारे पास आते हैं, हम तो वो प्रार्थना कहता क्या करवाते हो, तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं, हम पूरी अपनी वर्णमाला पूरे अल्फाबेट्स पढ़ देते हैं और फिर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान तू जानी जान है, इन अल्फाबेट्स को तू जैसा चाहे वैसा एडजस्ट कर ले। तो प्रीस्ट ने कहा कि कम से कम तुम लोग, तुम्हारे अंदर अब विश्वास करते हैं, तुम कम से कम एक प्रार्थना तो सीख लो। प्रीस्ट ने उन्हें प्रार्थना सिखाई, उन्होंने याद करने की कोशिश की, कई बार में याद हुई। तो प्रीस्ट को लगा कि चल तेरा आज काम हो गया, इनको कम से कम प्रार्थना तो आई, चर्च के बारे में कुछ तो इन्होंने जाना। और फिर प्रीस्ट वापस चला अपनी बोट में। तो जब मिड स्ट्रीम होगा तो इतने में वो तीनों साधुओं ने पीछे से उसके टैप किया। उन्होंने कहा कि चौथी लाइन के बाद कौन सी लाइन शुरू होनी थी। तो प्रीस्ट बड़ा हैरान हुआ कि वो पानी पर चल कर आए थे। और जैसे ही प्रीस्ट ने उनको ऐसे देखा, प्रीस्ट ने कहा कि तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारी प्रार्थना कबूल है और मुझे केवल माफी दे दो। ये उन तीनों साधुओं की सादगी की कहानी है, जिन्होंने प्रार्थना यानी पूरा प्रभु के प्रति समर्पण, प्रभु के प्रति पूरा सरेंडर जिनका था कि हम क्या प्रार्थना करें, तू सब कुछ जानता है, हमने अपनी वर्णमाला पूरी पढ़ दी, अब इसमें से जो शब्द तू बनाना चाहे, जैसी शब्दों की सेटिंग वाक्य तू बनाना चाहे,
जैसा पद्य गद्य तू बनाना चाहे तू बना ले, वी आर टोटली सरेंडर टू यू। वंस यू आर सिंपल, द सरेंडर ऑटोमेटिकली कम्स। सो लियो टॉल्स्टॉय की ये कहानी हमें बताती है, उन तीन साधुओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि लिखी लिखाई लकीरी की फकीरी से कोई लाभ नहीं होता। हम यदि अपने विचारों को सिंपल रखेंगे, सादा रखेंगे, साधारण रखेंगे, तो निश्चित रूप से प्रभु के प्रति जो हमारा सरेंडर होगा वो भी सात्विक सरेंडर होगा। और जब हमारी सात्विक सरेंडर होगा तो निश्चित रूप से हम प्रभु को पाने में हमारी मदद मिलती है। ऐसे ही कहा जाता है संत दादू दयाल के बारे में, खेती करते थे और साथ में साधु तो थे ही। तो एक दिन वहां थाने के कोतवाल को भी पता लगा कि कोई संत रहते हैं और उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। वो उनसे मिलने गया। रास्ते में एक व्यक्ति जैसे किसानी कर रहा है, गार्डनिंग कर रहा है, नलाई धुलाई कर रहा है अपने खेतों की, तो उससे पूछा कि यहाँ कोई संत रहते हैं। वो चुप रहे दादू। अब कोतवाल तो कोतवाल है, उसके हाथ में बैंत है। व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया तो बैंत से पीटना शुरू कर दिया, फिर भी कुछ नहीं कहा। इतने में कोई दूसरा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और उससे पूछा कि संत दादू कहाँ रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जिनको तू पीट रहा है वही संत है। तो कोतवाल उनके चरणों में गिरा, और जब चरणों में गिरा तो दादू ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि देख, और माफी मांगने लगा। तो दादू ने कहा कि हम घड़ा भी बाजार में लेने जाते हैं तो उसे बजाकर, ठोक बजाकर देखते हैं, और तू तो गुरु ढूंढने आया था, तो कोई बात नहीं, तूने गुरु को ठोक बजा के चेक कर लिया। यानी बैत खाने के बाद भी व्यक्ति के विचार के कितने प्यार से, कितनी सिंपलिसिटी से ये जवाब दिया कि जब हम मार्केट में घड़ा खरीदने जाते हैं तो उसे भी ठोक बजा के चेक करते हैं। तूने तो गुरु को चुनना था, तो गुरु को ठोक बजाकर सुनना या देखना या पहचानना अति अनिवार्य है। ऐसे ही भगवान कृष्ण की बात करें तो एक राम भक्त को कृष्ण भक्त मिला अयोध्या में। अब जो कृष्ण भक्त है वो कहे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, और राम भक्त कहे भी अयोध्या में है तो जय सिया राम तो बोल ले, जय सिया राम। तो उसने कहा मैं जय सिया राम क्यों बोलूं? उसने कहा तेरे तो जो भगवान है उसका तो नाम ही टेढ़ा है। जय श्री कृष्ण, कृष्ण का तो नाम ही टेढ़ा, का के नीचे री है। उनका धाम भी टेढ़ा है, वृंदावन, वा के नीचे री है। और उनके कामों की तो पूछ ही मत तू। जैसे जैसे वो काम करते हैं, जैसे जैसे गोपियों के साथ रास रचाते हैं, कपड़े उठा कर ले जाते हैं, उनके कामों की तो तू चर्चा ही मत कर। और चाम की भी देख ले, खड़े भी टेढ़े ही होते हैं, लेग क्रॉस करके, कभी सीधे आज तक खड़े नहीं। कृष्ण भक्त को लगा कि यार ये तो बड़ी बेइज्जती सी हो गई। वापस गया वृंदावन और अपना सामान पैक करने लगा। तो भगवान कृष्ण को लगा कि तेरा एक भक्त नाराज होकर तेरा धाम छोड़कर जा रहा है, तो उसको दर्शन दी। उसे कहा कि तू क्यों जा रहा है? उसने कहा कुछ नहीं, रहना वहना हमें यहाँ पे, सब तरफ बेइज्जती ही बेइज्जती है। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई नहीं, कम से कम जाने से पहले ऐसे कर, थोड़ी देर घूम आते हैं या नहा आते हैं, चल कुएं पे चलते हैं। उसको कुएं पे ले गए और अपनी बाल्टी कुएं में डाल दी, और उसे कहा कि इसको निकालने के लिए एक सरिया ले। वो सरिया ले आया। तो भगवान कृष्ण सरिया डालें, बाल्टी निकले कैसे? सरिया सीधा डालें, निकले कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि इतना भी नहीं जानते कि अगर बाल्टी निकालनी है तो कुंडी को टेढ़ा करना पड़ेगा, सरिया को टेढ़ा करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यही मैं तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब द्वापर है, वो त्रेता था जब सीधे होके काम हो जाते थे। अब काम को निकालने के लिए छोटी सी कुंडी लगानी पड़ती है, और हम तो कलयुग में हैं। यानी सीधापन, साधारणपन, सादगी विचारों की बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारी दैवीय संपदा है। और इसीलिए गीता में इसे डिवाइन वेल्थ का हिस्सा माना गया। जो 26 डिवाइन वेल्थ की
प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से वन ऑफ देम इज आर्जवम, which we are discussing today. And Arjuvan is nothing but simplicity in thoughts. Thank you very much. थैंक यू जी आपका, एज ऑलवेज बड़े अच्छे कहानी के साथ आपने एक्सप्लेन किया, जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बेनिफिशियल होती है। थैंक यू जी। और महाराज जी से बात करो अगर पॉसिबल है। दर्शन दो, दर्शन दो, पीछे आओ, मेरे दर्शन दो। इतने नहीं दस रहे तुझे। हाँ जी, सेठ अंकल इज विद मी, हाँ, बलदेव जी इज विद मी। बलदेव जी आओ जी, मीट द जय श्री पीपल कृष्णा। ऑन दी प्लेटफॉर्म। जय श्री कृष्णा। जरा शक्ल दिखा के करो ना, जय श्री कृष्णा। शक्ल दिखाओ चंगी दिखा तो तरह, रहे हैं। नहीं नहीं, चंगी तरह शक्ल दिखाओ जी। दिस नहीं रही जो मिसेस सेठ ने दिस रही था, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। जय आंटी जी ने नहीं दिस हाँ रही। जी ठीक है ਹੁਣ। नहीं अजय भी ठीक। हाँ जी रीटा जी जय श्री कृष्णा। बस बढ़िया है, बढ़िया है। जरा आप फिर पूजा जी को साथ लेके आओ हमारे यहाँ। आएंगे आएंगे, वो कहते हम आएंगे। अभी तो पकड़ के बैठे हैं मेरे को। थोड़ा अच्छा, सा मैंने और डॉक्टर विजय जी आपसे बात करनी थी। ये लास्ट डंडा लेके बैठे हैं पीछे मेरे, डंडा मारने के लिए ठोक रहे हैं मेरे को। अभी ऐसे कैसे भी हो सकता है? मुझे लगता है जो आपने क्षमाशीलता पे लास्ट वीक किया था ना, जी आपका फेसबुक पे उसकी वीडियो पूरी नहीं बनी हुई है। हाँ हाँ, वो एक्चुअली वो उसको डिलीट कर दिया वैसे। डिलीट कर दिया। हाँ, हाँ क्योंकि हाँ मैं ना, हमारे यहाँ पे एसोसिएशन के ग्रुप्स हैं। मैं मतलब पूरा इंदु जी वाला पूरा नहीं डालती, क्योंकि पीपल मे नॉट बी इंटरेस्टेड। मैं सिर्फ आपका फेसबुक वाला वो डालती हूँ उसके ऊपर। तो जब फिर सभी ने मेरे को कहा कि रीटा डिड यू चेक इट, आई सेड नो। मैंने लाइव देखा था तो मैंने नहीं चेक किया। तो देन दे टोल्ड मी वंस, ओके। yes, you are right, absolutely. You sent a message also, na? So that time only I deleted it because I had not listened to it. नहीं, फिर मैंने देखा किसी ने आपको भेजा है मैसेज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर आपने शायद, फिर मैंने Yes, डिलीट। I'll re-put it after taking the audio from here. दे लव इट माय एसोसिएशन। आपको जब भी आना है ना, हमें दर्शन देने हैं हमारी इंडियन एसोसिएशन में आपने, और एक Surely. टाइटल लेके आना है, वहां पे कुछ ना कुछ उनको कहना है। वो तो इंदु जी से अरेंज कर। है कोई चांस जी हाँ जी, महाराज जी का कुछ मैंने बात नहीं की, मैं कर लेता हूँ। एक दफा करके देख लो। इन द मीन टाइम किसी और ने कुछ बोलना जी? आप इंजॉय करो। आपने लिंक भेजा हुआ उन्हें महाराज जी? तो उनके फोन पे भेजा हुआ मैंने। आनंद के पे और भेज दो। नहीं, उनके ही भेजा हुआ। अभी म्यूट पे है, वैसे ज्वाइन किया हुआ है। आप कर दो ना अनम्यूट उन्हें। मैं नहीं कर सकती, म्यूट ही कर सकती हूँ, अनम्यूट नहीं कर सकती। जय श्री कृष्ण महाराज। असल ये बिहार में अभी भी हम निकल के बाहर बिल्कुल ओपन में आए हैं। ओह तो हाँ जी, जी महाराज जी। तब ये थोड़ा जी जी महाराज जी, आज जी का विषय था आर्जवम पे। हाँ जी। दैवीय संपदा चल रही थी ना, तो आर्जवम विषय रखा था आज। तो अपना ये रविवार तो नहीं होता था महाराज जी, इस बार बुधवार नहीं हो पाया, इसलिए रविवार को रख लिया। देवी संपदा के लक्षण जो है उसमें आर्जवम का मतलब है एक सरलता के अर्थ में आता है। रिजु शब्द जी होता है संस्कृत में, जो अंदर बाहर से निश्चलता वाली सरलता, सहजता भी है, निश्चलता भी है। तो कुछ ऐसा नहीं कि केवल
हम prove किया कि इंटरनेट की गड़बड़ हो गई। आ रही ठीक है, वीडियो शायद ज्यादा आए, ठीक क्लियर आए। महाराज जी कट गई आवाज आप, कनेक्शन ही कट गया शायद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। हमारा जी जी जी। तो हाँ। बात चल रही थी कि गीता जी के अनुसार ये जो दैवी संपदा के लक्षण हैं, इसमें अभ्यम से लेके अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम, जी इसमें यानी ये पहले श्लोक का ये अंतिम बड़ा लक्षण है। जी आर्जवम अर्थात बिल्कुल रिजुता, सरलता और सहजता। उसमें बताया जा रहा था कि सरलता की स्थिति भी जो है वो एक निश्चलता वाली, जिस कोई दिखावा नहीं, दिखावटीपन नहीं, बनावटीपन नहीं, और कोई छल कपट नहीं। पर कई बार जो ऐसा होता है, जो हम हैं नहीं वो दिखना चाहते हैं। कई कई बार लेकिन यहाँ अर्जुन अर्थात अंदर का कोई कपट रख के कोई व्यवहार नहीं है, बिल्कुल सहज सीधा। जैसे वो गीत है उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया, नुक्ता चीन शंकावादी को मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन पा गया, भीलनी का मुझे भोलापन पा गया। जी तो वहां कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था, बिल्कुल सहजता थी। विद्रानी का भाव विद्रानी का भाव बिल्कुल एक सहज निश्चल वाला भाव था। तो जहाँ ये भाव होता है भगवान को प्रिय भी लगता है। और इससे क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है कि ज्यादा सीधापन, भोलापन, सहजता, ये जीवन की कहीं दुर्बलता या कमजोरी तो नहीं है। जी लेकिन ऐसा नहीं है। जितना आप सहज होंगे उतना आपकी सहजता में ही अंदर की क्षमताएं, अंदर की कैपेसिटीज जो है वो अपने आप बढ़ती हैं, बाहर निकलती हैं। और जितना ये दिखावे में आके कुछ चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंदर की क्षमताओं का प्रभाव, वाणी का प्रभाव ये व्यवहार में भी देखा जाता है। जब बात केवल दिखावटीपन में की जाती है और हम कोई अपने आप को केवल दिखाना चाहते हैं कुछ बता के, तो उस शब्द का प्रभाव नहीं होता। लेकिन जब हम एक सहज जो अंदर है वही बात कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव वैसे भी पड़ता है, मन में भी, समाज में भी, और प्रभु की कृपा के रूप में भी उस भाव का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये जो एक एक लक्षण है गीता जी में, और आज प्रथम श्लोक 16वें अध्याय का पूरा हो रहा है आर्जवम शब्द के साथ है।
आगे और आप करते रहे चर्चा। जी महाराज। अभी आज का दिन और हम बिहार में हैं, जी महाराज। आगे जैसा फिर। जी महाराज। सबको बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू महाराज जी, सबको बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद, कृष्ण। आपको इतने बिजी होली- समय में से उठाया। थैंक यू महाराज जी, थैंक होली यू। होली के पर्व की भी शुभकामना, क्योंकि जी। अब नेक्स्ट वीक आने से पहले ही होली का पर्व भी बीच में जी। और आ आज जाएगा। भारत भी जीत गया महाराज जी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। क्या था? भारत आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की अभी जीता है जी, बस जीत गया। अच्छा अच्छा, अभी चलो खत्म हुआ जी मैच। हाँ जी। चलो, अच्छी बात है जी, जी जी शुभकामनाएं। जी जी हाँ जी। जी तो बता रहे थे कि अगली बार का जो विषय है जी वो ये देवी संपदा के रंग होली के साथ जोड़ के जी महाराज जी। ये मनुष्यता का एक मजबूत रंग और ढंग है ये। बिल्कुल ऐसा ही कर ठीक है। लेंगे महाराज जी। हाँ जी। जी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। महाराज जी सेठ अंकल भी यहीं खड़े हैं साथ में। हाँ जी। बलदेव जी भी, सेठ अंकल भी यहीं खड़े हैं जी मेरे साथ ही पीछे। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। बलदेव जी भी खड़े हैं यहीं जी। हाँ जी। जय श्री कृष्ण बलदेव जी। जय श्री सबको कृष्ण जय जी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। थैंक यू थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय